शिवराज जी, भारत बंद का आह्वान किसानों ने किया है जो 13 दिन से धरने पर बैठे हैं। मध्य प्रदेश में भारत बंद को लेकर इस वक्त क्या स्थिति है, क्या सरकार की रणनीति है? एक तो मैं सभी किसान भाइयों से ये अनुरोध करना चाहूँगा कि जब बातचीत के दरवाजे खुले हैं, सरकार हर शंका के समाधान के लिए तैयार है। अगर ऐसा कहीं लगता है कि रास्ता निकालने की ज़रूरत है तो उससे कोई इनकार नहीं है। तब भारत बंद का औचित्य नहीं है। और इस भारत बंद की आड़ में कुछ राजनीतिक दल अपनी रोटियां सेकने में लग गए हैं और इसलिए भारत बंद का कोई औचित्य नहीं जब वार्ता के द्वार खुले हैं। खुले मन से सरकार बात कर रही है। जहाँ तक मध्य प्रदेश का सवाल है, मध्य प्रदेश में किसान तीनों किसान कानूनों के पक्ष में हैं, क्योंकि वो जानते हैं कि ये बड़े दूरगामी फैसले हैं। हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, उन्हें शॉर्ट टर्म प्लानिंग भी की है किसानों की आय बढ़ाने के लिए और लॉन्ग टर्म प्लानिंग भी की है। और ये सुधार वही है जिसकी वकालत लंबे समय से, जब यूपीए की सरकार थी, प्रधानमंत्री श्रीमान मनमोहन सिंह जी करते थे। शरद पवार जी ने तो मुझे चिट्ठी लिखी है, चिट्ठी मेरे पास रखी है, डियर शिवराज सिंह जी, और इस चिट्ठी में उन्होंने वकालत की है। मैं केवल दो पंक्तियां उसकी पढ़ना चाहता हूं, जो आग्रहपूर्वक शरद पवार जी ने मुझे कही थी। देयर इज ए नीड टू अमेंड द प्रेजेंट एपीएमसी एक्ट ऑन द लाइन्स ऑफ द मॉडल एपीएमसी एक्ट 2003 in order to encourage private sector investment in marketing, infrastructure and providing alternate competing marketing channels in the overall interest of the farmers, consumers and agricultural trade। अब ये शरद पवार जी की चिट्ठी है। यूपीए की चेयरपर्सन थी सोनिया गांधी जी, श्रीमती सोनिया गांधी जी। प्रधानमंत्री जी थे श्रीमान मनमोहन सिंह जी, जो वकालत करते थे कि कृषि कानूनों में यह सुधार होना चाहिए। आज मैं सीधा सवाल सोनिया गांधी जी से करना चाहता हूं, उनको जवाब देना पड़ेगा। आप वकालत करती थी और ये जो मॉडल एपीएमसी एक्ट है उसमें क्या था? ये चार चीजें प्रमुख थी। नंबर एक, किसान को केवल मंडी से बांध कर ना रखा जाए, वो मंडी के बाहर भी, मंडी का विकल्प है, लेकिन मंडी के बाहर भी वो जहां ठीक दाम मिले किसान अपने घर पर बेच दे, अपने खेत से बेच दे अगर ठीक रेट उसको मिलते हैं, किसी फूड प्रोसेसर को बेच दे, किसी एक्सपोर्टर को बेच दे, अगर कोई प्राइवेट मंडी बना के कहीं और खरीदता है वहां बेच दे। ये स्पष्ट प्रावधान था। ये प्रावधान भी था कि अगर बोनी के समय उसको उचित मूल्य मिलते हैं और कमिटमेंट किसी से हो जाता है तो कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग में वो जा सकते हैं और वो अपने बोते समय दाम तय कर सकते हैं। अगर कीमत बहुत ज़्यादा बढ़ गई तो उस कॉन्ट्रैक्ट से बाहर निकलने का अधिकार भी उनके पास है जी। और तीसरी चीज़ जो प्रमुख रूप से थी कि कितना व्यापारी खरीद सकता है, स्टॉक की लिमिट क्या हो। इस लिमिट पर कोई प्रतिबंध नहीं होना चाहिए, स्टॉक लिमिट तय नहीं होना चाहिए। अब जो चीज़ यूपीए के समय प्रधानमंत्री जी, सोनिया गांधी जी, शरद पवार जी सब के सब कह रहे थे, वही चीज़ें कही गई है। और इसके बाद एकदम यू टर्न कांग्रेस का। ये पाखंड नहीं है क्या? क्या आप ये मानते हैं कि सरकार जिस अंदाज में और जिस तरह से ये कानून लेकर आई, उसने किसानों को तमाम आशंकाओं से भर दिया और यही वजह है कि वो इस वक्त सड़क पर खड़ा है? सरकार संवाद की जो गुंजाइश करने के लिए तैयार है, वो हमारे किसान संवाद की जो गुंजाइश एक पार्लियामेंट में थी वो नहीं हो पाई। देखिए, एक तो मैं पार्लियामेंट का आपको बताऊंगा, ये सारी पार्टियां जो आज किसान आंदोलन का, सारी पार्टियां जो आज, आवाज आना बंद होगी जी सर, हम सुन पा रहे हैं आपको। ये सारी पार्टियां जो आज भारत बंद का समर्थन कर रही हैं, कांग्रेस पार्टी का मैंने बता दिया, कांग्रेस पार्टी है जिसने 2019 के अपने इलेक्शन मैनिफेस्टो में साफ लिखा था कांग्रेस एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस मार्केट कमेटी एक्ट को निरस्त कर देगी, कृषि उत्पादों के व्यापार की व्यवस्था करेगी जिसमें निर्यात और अंतर्राज्य व्यापार भी शामिल होगा, जो सभी प्रतिबंधों से मुक्त होगा। उनका ये घोषणा पत्र अभी उनकी वेबसाइट पे है।
देख सकते हैं ये बातें उनके मैनिफेस्टो में पेज नंबर 17 के पॉइंट नंबर 11 में दर्ज है। कांग्रेस ने अपने मैनिफेस्टो में वादा किया था कि वह एसेंशियल कमोडिटी एक्ट को खत्म कर उसकी जगह ईसीए 1955 के नाम से नया कानून लेकर आएगी। इसे भी उनके घोषणा पत्र में पेज नंबर 18 में देखा जा सकता है। राहुल गांधी जी स्वयं भी पहले 27 दिसंबर 2013 को ये वकालत कर चुके कि एपीएमसी एक्ट के तहत फलों और सब्जियों को डीलिस्ट कर देंगे। ये कांग्रेस कह चुकी है पहले। शरद पवार जी की बात मैंने आपसे बताई, डीएमके ने भी ये विपक्षी पार्टियों की बात कृषि सुधारों का नहीं सर, उस समय ये बात सर विपक्षी पार्टियों की होगी। मैं आपसे ये पूछ रही थी कि जिस तरीके से ये कानून लाया गया, चाहे डीएमके हो, किसान को भरोसे में नहीं लिया गया। मैं अपनी बात पूरी कर लूं। आम आदमी पार्टी, स्वराज पार्टी, अकाली दल, समाजवादी पार्टी, शिवसेना, टीएमसी, लेफ्ट पार्टी, इन सब ने समर्थन किया था। जहां तक किसानों के मन में कोई संदेह है तो खुले मन से सरकार बात कर रही है। कल फिर चर्चा होनी है। चर्चा में वो अपनी बात कहें, अपने तथ्य रखें। सरकार पूरी गंभीरता से उनकी शंकाओं का समाधान करेगी, उनकी चिंताओं को दूर करेगी और वाजिब कोई तथ्य अगर वो देते हैं तो विचार करके उस पर भी फैसला लेगी। पार्लियामेंट में सर अगर ये बहस ठीक तरीके से हुई होती, जो तमाम बातें या जो आशंकाएं आज की तारीख में एड्रेस नहीं हो पाई और वो आंदोलन की शक्ल में दिखाई दे रही हैं, तो क्या आप ये मानते हैं कि ये सूरत नहीं होती आज? आप देखेंगे अगर कि पूरे देश में, पूरे देश के परिदृश्य को अगर आप देखेंगे तो देश के ओवरऑल बड़े हिस्से में कहीं इस तरह से आंदोलन नहीं है जैसा दिल्ली की बॉर्डर पर है। लेकिन हम मानते हैं कि एक भी किसान भाई और बहन के मन में अगर शंका है, क्योंकि बाकी तो जगह शंका है नहीं, जहां मन में शंका है उन शंकाओं का समाधान होना चाहिए। उसके लिए फिर से चर्चा होनी है। ठीक है, कल की चर्चा का इंतजार रहेगा, इस पर हमारी नजर भी बनी हुई है। लेकिन आज के दिन भारत बंद होता है। हमने ये देखा कि सितंबर 2020 जब ये कानून आया, उसके बाद से प्रधानमंत्री हों, कृषि मंत्री हों, सरकार के जो पूरी मशीनरी है वो लगातार किसानों को कन्विंस करने की कोशिश कर रही थी। लेकिन उसके बाद भी अगर 4 महीने तक किसानों को विश्वास में नहीं लिया जा सका है, आप कहाँ चूक देख रहे हैं या आपको लगता है कहाँ पर काम करने की जरूरत है जो नहीं हो पाई है? देखिए, मैंने बताया कि देश भर में कहीं किसान कानूनों का विरोध नहीं है। कुछ किसानों के मन में शंका है तो उसको दूर करने के लिए लगातार चर्चा और बातचीत कर रहे हैं। इतना ज़रूर है कि कांग्रेस जैसी पार्टियां जिनकी दाल नहीं गलती मैदान में, फील्ड में, वो और शंकाएं बढ़ाने की कोशिश कर रही है, भ्रम फैलाने की कोशिश कर रही है, भ्रमित करने का प्रयास कर रही है। ये लोग मैदान में मुकाबला नहीं कर सकते और इसलिए किसी ना किसी बहाने आग लगाओ। कांग्रेस तो आज आग लगाऊ पार्टी बन गई है कि कैसे भी आग लग जाए, हिंसा हो जाए, भ्रमित कर दें। अब कई राज्यों में मध्य प्रदेश जैसे किसान नहीं निकला, लेकिन कांग्रेस के नेता निकल के आग लगाने की कोशिश कर रहे हैं। ये खतरनाक खेल है।